या देवी सर्वभूतेषु सर्वस्वरूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को प्रणाम। सत्य सनातन की जय। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, गुरु महाराज के असीम अनुकंपा से आज हम सब लोगों को कुछ भागवत चर्चा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है और बड़े हर्ष का विषय ये है कि आज नवरात्र का प्रथम दिन है। हम लोग आज माता की अगवानी करेंगे, उनके चरणों में वंदना करेंगे। लेकिन सबसे पहले बिना गुरु के ज्ञान के ये सब बातें समझ नहीं आती, इसलिए वंदना भी कर लेते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दुष्टों का संहार करने के लिए जब इस धरती पे, इस धराधाम पे बहुत अत्याचार बढ़ गया, सभी देवी देवता त्रस्त हो गए, बहुत परेशान हो गए, तो उन्होंने, उनके मन में इच्छा हुई कि माँ का इस धरा पे आगमन हो और हम लोगों का कल्याण हो। माँ की भी थोड़ी स्तुति कर लेते हैं हम लोग हैं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशि सर्वशक्ति समन्विते भयेत्स्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। आप स्थिति में ही देखिए कितना भाव है। अपने दुख को प्रकट करने के बाद आखिर माँ को जब सभी प्राणियों ने कातर स्वर में माँ को पुकारा तो माँ का इस तरह पे आना हुआ। अब देखिए ये आते कैसे हैं, उसके बारे में थोड़ी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अब पहले तो माँ का इस धरा पे आगमन नहीं हुआ था, अब ये आई कैसे? तो इसके लिए सभी देवी देवता प्राणीजन शिव भगवान के पास और विष्णु भगवान के पास गए और जा कर के वहाँ पे उन्होंने अपने दुख भरे गाथाओं को सुनाया। कहा कि किसी को भी मार दे रहे हैं, किसी को राक्षस किसी को मार दे रहे हैं, काट दे रहे हैं, भोजन नहीं करने दे रहे हैं, काम नहीं करने दे रहे हैं। तो अब चूंकि इस सृष्टि का जो चलन है वो तो चलता रहेगा, कोई इसको खत्म तो नहीं कर सकता।
तो विष्णु भगवान और शंकर भगवान बहुत कुपित होते हैं, और साथ में ब्रह्मा जी भी को संदेश मिलता है, तो वो भी काफ़ी कुपित होते हैं। और कुपित होने के बाद, अब आप यहाँ पे पॉइंट समझना होगा, कुपित होने के बाद वो अपनी ऊर्जा एक जगह गिराते हैं, शक्तिपात करते हैं, गिराते हैं। तो विष्णु जी अपना हथियार देते हैं, शंकर भगवान अपना हथियार देते हैं, ब्रह्मा जी अपना हथियार देते हैं। जिस तरह से प्रभु देवता है, सूर्य देवता है, इंद्र हैं, सभी लोग जितने देवी देवता थे अपने शक्तियों को वहाँ पे एक पॉइंट पर सब लोगों ने शक्तिपात किया, और इतनी ऊर्जा पुंज इकट्ठा हुई कि वो पूरा एकदम प्रकाशमान हो गया, और प्रकाशमान हो करके वो जो है एक देवी का रूप पकड़ लिया। और यही से सभी लोग उनकी वंदना करते हैं, माँ के। और फिर माँ कहती हैं, ठीक है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ आप सभी लोगों से, बताओ क्या करना है, जो वरदान मांगना मांगो। तो सभी कहते हैं कि माँ ऐसी सी मुसीबत है, हम लोग के ऊपर दुख है, और हम लोग चाहते हैं कि आप इस पे शांति कीजिए और असुरों का संहार करिए। माता तथास्तु बोलती हैं। अब यहाँ पे हम अपने लोगों को इसका रहस्य भी समझाने का प्रयास करेंगे कि आप देखें, दुर्गा माँ जो है क्या, दुर्गा माँ एक शक्ति है, शक्ति पुंज है, आशीर्वाद है, और वो अपना आशीर्वाद जब आप उनसे मांगते हैं तो देना चाहते हैं। और आप उसको महसूस कैसे करेंगे, जब इस आपके शरीर में जो रमण कर रहा है वही उनका मूल स्वरूप है। और जब आप अपने अंदर उतर करके जब ध्यानावस्थ अवस्था में होते हैं, तब उनके आप मूल रूप को देखते हैं। यानी कि आप जैसे एक स्त्री का रूप देख रहे हैं, ऐसा वो रूप नहीं है। रूप क्या है, एक प्रकाश के रूप में है, जिसमें हजारों सूरज के प्रकाश से भी तेज प्रकाश है, शक्ति है, और वो आप उसको अंदर भी देख सकते हैं। खैर, कथा आगे चलती है। फिर वो दुष्टों का संहार करने के लिए करते सब काम इस धरी धरा पे खत्म करती हैं। और यहाँ फिर इशारा करती हैं कि देखो, मेरा एक रूप ऐसा भी आएगा, जब इस धरी धरा पे कोई पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे, कुछ खाने पीने को नहीं मिलेगा। यानी कि पहले ही उन्होंने इशारा कर दिया कि मानव जो है अपने दुष्प्रवृत्तियों के चलते इस धरती पे ऐसे ऐसे बम उपकरण ईजाद कर लेगा कि इस धरती से जो प्लांट वगैरह हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। तो वहाँ पे उस इशारे में कहती हैं कि ठीक है, ये हम लोग को समझना है कि कैसे सिर्फ सब खत्म हो जाएगा, प्लांट, पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे। पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे तो इस धरती पर कोई प्राणी रह ही नहीं सकता। तो कहती है ठीक है, मैं उस समय शाक के रूप में, आप देखिए, अब वो ये नहीं कहती कि मैं खड़ी हो जाऊंगी, वो बोलती है कि मैं साग के रूप में इस धरी धरा पे फैलूंगी और सहस्त्रों वर्षों तक उससे तुम लोगों का भरण पोषण करती रहूंगी। इसमें एक बात आगे आती है कि एक राजा है जिनका नाम है सुरथ, जो स्वारोचिस मनवंतर के प्रतापी राजा थे। उनके राज्य पर आक्रमणकारी राजाओं ने अधिकार कर लिया, और अधिकार करने के बाद जब उनसे सब कुछ छीन जाता है तो अपना प्राण बचाने के लिए वो जंगल की तरफ जाते हैं। और जंगल की तरफ जा कर के भटकते भटकते वो वहाँ पे जो मेधा ऋषि थे उनके आश्रय में उनको शरण मिलती है। वहाँ देखते हैं कि हिंसक जीव भी अहिंसक जीवों के साथ विचरण कर रहे हैं, बड़ी शांति है, बड़ी कोमलता है, और बड़ा वहाँ पे शांत था। तो जो राजा वहीं पर ऋषि को प्रणाम करके वहीं पे बैठ गए, फिर वहीं रहने लगे। दूसरी तरफ एक समाधि नाम का वैश्य, जो कि नगर सेठ था, बहुत पैसे वाला था, उसका भी, अब देखिए यहाँ पे हर बात का इशारा हमारे धर्म ग्रंथों में किया गया कि लालच और स्वार्थ कितनी बुरी चीज़ है। उस
वैश्य को, व्यापारी को, नगर सेठ के परिवार के लोग ही उसके धन दौलत के लालच में उसको उससे सब छीन लेते हैं और छीन करके उसको भी घर छोड़ के बाहर जाना होता है। अब बाहर जाने के बाद जो है फिर वही वो भी वहीं पहुंचता है ऋषि के पास, वो भी वहीं रहने लगता है। लेकिन फिर भी दोनों का मन, देखिए राजा है जो कि राजा था, सब सारे सुख सुविधा भोगा हुआ था, और समाधि था, ये भी सारे सुख सुविधा भोगा हुआ था, लेकिन इन दोनों का विचार तब भी अपने परिवार के प्रति लगा हुआ था। मोहग्रस्त थे वो, बार बार वो परेशान होते थे। तो ये इस प्रश्न को वो पूछते हैं मेधा मुनि से कि हे महर्षि, हम आप हमें बताएं कि सब कुछ लूट जाने के बाद भी ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है कि हम अपने परिवार की तरफ आकर्षित हैं, अपने राज्य की तरफ आकर्षित हैं। तो मेधा मुनि कहते हैं कि देखो, तुम जब तक माँ की तुम भी वंदना कर रहे हो, लेकिन माँ के जब मूल रूप को तुम समझ जाओगे, उनका सेवा करोगे, उनके लिए तप करोगे, तो तुम्हारी ये सारी शंकाएं समाधान हो जाएंगी। तो वो ये दोनों भी उनकी बात मान करके अपना तप करने लगते हैं। करते हुए माँ प्रसन्न होती हैं। तो प्रसन्न होने के बाद उनसे पूछती हैं कि बताओ पुत्र, तुम्हें क्या चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे राजा क्या मांगता है। राजा ये मांगता है कि जिस प्रकार से मेरा राज्य था वो राज्य हमें फिर मिल जाए और हम धन दौलत से, पुत्र पुत्रियों से भरपूर हो जाए। माँ कहती है ठीक है, 100 वर्षों तक तुम जो है अपने राज्य पे रहोगे, तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकेगा। लेकिन यहाँ पे जो समाधि नामक जो वैश्य है वो बहुत चालाक था। वो कहता है कि माँ, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस ये चाहिए कि आप हमें भक्ति का वरदान दीजिए। अब सवाल ये है कि ये एक शब्द है भक्ति, एक भजन, ये क्या इसमें मतलब है। अब वो बार मना करती हैं कि अरे दूसरा वर लो, ये कर लो, वो कर लो। यानी समाधि ये चाहता है कि माँ के मूल रूप को अपने अंदर वो देखना चाहता था, और देखने का मतलब है कि जब वो चाहता तब माँ को देखता। तो माँ वही उसको वरदान देती हैं, और वरदान देने के बाद कहती हैं ठीक है, तुमने तो इतनी अच्छी चीज़ मांग ली कि पूछो मत, और तुम जब इस धरा धाम से जाओगे तो हम तुम्हें अपने धाम में फिर हम ले लेंगे। और आप देखें श्री दुर्गा सप्तशती में कहीं भी कहा है कि तुम माँ स्वरूप हो, तुम छाया स्वरूप हो, तुम लक्ष्मी स्वरूप हो, तुम आत्मा स्वरूप हो। कई तरह से उनकी स्तुति की गई। लेकिन आप यदि एक स्तुति याद रखते हैं, या देवी सर्वभूतेषु सर्वस्वरूपेण संस्थितां, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बस इतनी वंदना कर लीजिए कि हे माँ, आप सभी चीज़ों में, सभी तरीके से आप सब जगह विद्यमान हैं। आपके मूल स्वरूप को हम अपने अंदर भी देख सकते हैं। इस तरह से भी वंदना करके आप माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। प्रणाम।